Welcome students. This video is the continuation of Psychoanalytical Theory of Personality Part 2. In this, we will discuss the Adler's viewpoint on personality development. इसमें हम एडलर का व्यक्तिवादी उपागम सिद्धांत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एडलर का व्यक्तित्व के प्रति विचार एवं उनकी सोच। स्टाइल ऑफ लाइफ, जीने का ढंग। द स्टाइल ऑफ वंस लाइफ हैज बीन द की पॉइंट इन एडलर्स सिस्टम ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी। वन इज नोन एंड जज्ड बाय वंस स्टाइल ऑफ लाइफ। एडलर का मानना था हर व्यक्ति के जीने का एक ढंग होता है, उसके जीवन जीने का एक नजरिया होता है और कहीं ना कहीं ये जीने का ढंग उसके जीवन शैली, उसके व्यक्तित्व को बनाती है। According to Adler, all human beings have the same goal, that of gaining superiority over others, maybe adopt different ways and means to fulfill their power motive, strive for superiority and reach the goal of perfection. Adler का मानना था सभी व्यक्ति में श्रेष्ठ दिखने या बनने की अभिप्रेरणा, इच्छा होती है। वो चाहते हैं कि वो सबसे अच्छे बने, वो सबसे आगे रहें। दैट इज द सुपीरियरिटी फीलिंग इन द इंडिविजुअल। और उस चीज को पाने के लिए, उस पावर मोटिव को पाने के लिए, उस अभिप्रेरणा को पाने के लिए वो अलग अलग तरह के वेज एंड मीन्स को अपनाते हैं। सबके अपने अपने वेज होते हैं कि हम कैसे उस चीज को पाएं, कैसे सुपीरियरिटी को हासिल करें, कैसे अपने लक्ष्य को हासिल करें। और एडलर का मानना था कि ये जो इनके जीने का ढंग और इनके जो तरीके हैं जिसके द्वारा ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, ये कहीं ना कहीं इनके जीने के ढंग को बनाते हैं। दैट मीन्स these ways and means they adopt collectively constitute their style of life. Adler has mentioned 4 types of lifestyles for the development of personality. Adler ने 4 प्रकार के ऐसे लाइफस्टाइल्स बताए हैं जो कि कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, व्यक्तित्व का विकास करते हैं। एडलर ने जीने की शैली और जीने के ढंग को 4 प्रकार में डिवाइड किया है। The first type is the ruling type. These people are characterized early on by a tendency to be generally aggressive and dominant over others, possessing an intense energy that overwhelms anything or anybody who gets in their way. These people are not always bullies or sadists. However, some turn the energy inward and harm themselves. Maybe the case as alcoholics, drug addicts, and those who commit suicide. पहला प्रकार जो एडलर ने बताया that was ruling type, जिसको हम कह सकते हैं सत्तारूढ़ी तरीका। ये ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं जो कि हर चीज अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं, हर चीज अपनी सत्ता में रखना चाहते हैं। वो व्यवहार से काफी एग्रेसिव और डोमिनेंट होते हैं। वो चाहते हैं हर जगह उनकी बात मानी जाए। वो नहीं चाहते कि उनके सामने कोई आगे आए। वो अपने आप को सबसे आगे रखते हैं, सब पे डोमिनेंस दिखाते हैं, सब पर रूल करते हैं। और ऐसे लोग कहीं ना कहीं दूसरों से ज्यादा कई बार अपने आप के लिए भी हार्मफुल हो जाते हैं। कई बार उनका जो वो एग्रेसिव नेचर है वो केवल दूसरों को हार्म नहीं पहुंचाता, कई बार उनके खुद के लिए भी वो हार्मफुल हो जाता है। और ऐसे लोग ही होते हैं जो कि कहीं ना कहीं एल्कोहलिक्स होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स होते हैं और कई बार एक्सट्रीम केसेस में वे सुसाइड तक कर लेते हैं। द सेकेंड टाइप इज द लीनिंग टाइप. Individuals of these types are sensitive, and while they may put a shell around themselves to protect themselves from others, they end up relying on others to carry them through their life challenges. They lack energy and depend on the energy of others. जो दूसरा प्रकार एडलर ने बताया, that is leaning type.
ये ऐसे पर्सन्स होते हैं, दे आर वेरी इजी गोइंग पर्सन्स, जिसे हम कह सकते हैं गो गेटिंग, बड़े आराम की जिंदगी, इनका झुकाव औरों के प्रति बहुत ज्यादा होता है, ये बिल्कुल भी एग्रेसिव या डोमिनेंट नहीं होते, ये बहुत ही सेंसिटिव प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, और ये कहीं ना कहीं अपने आप को औरों से बचा कर रखते हैं, औरों से जल्दी सामना करना नहीं चाहते, और ये जो जीवन शैली जीते हैं ये चाहते हैं कि इनके जीवन की समस्याएं औरों के द्वारा सॉल्व हो, न कि वो खुद से इस चीज का प्रयास करते हैं। इनके अंदर कहीं ना कहीं एनर्जी की कमी होती है और ये दूसरों के एनर्जी पर ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। According to Adler, the third type is the avoiding type. People of this type have very low energy and they avoid life as a whole and other people in particular. In extreme cases, these people develop psychosis and the end result of entirely retreating into oneself. जो तीसरा प्रकार एडलर ने बताया इसको हम कहते हैं अवॉइडिंग टाइप, यानी कि escaping. अवॉइडिंग का मतलब हुआ उस जगह से भागना, किसी चीज का सामना करने से भागना। और इस भगौड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो होते हैं इनकी एनर्जी लेवल बहुत कम होती है, इनकी ऊर्जा बहुत कम होती है, ये लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते, कई बार ये अपने जीवन को भी नेग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, और ऐसे प्रकार के लोग कहीं ना कहीं मनोविकृति का विकास करते हैं जिसका रिजल्ट आइसोलेशन में होता है। ऐसे प्रकार के लोग दे आर मोस्टली आइसोलेटेड, लोगों से अलग थलग पड़े रहना, सामाजिकता उनके अंदर बहुत कम होती है, ये लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि हम औरों के साथ उठे बैठे या उनके साथ घुल मिलकर रहें साथ में। The fourth type, according to Adler, was the socially useful type. People of this type are basically healthy individuals. They possessed of adequate but not overbearing social interest and energy. They are able to give to others effectively as they are not so consumed by a sense of inferiority that they cannot look properly outside of themselves. जो चौथा प्रकार एडलर ने बताया that was socially useful type. ऐसे पीपल, ऐसे व्यक्ति जो कि कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से काफी घुल मिलकर रहते हैं, उनमें सामाजिकता होती है, वह लोगों से घुलना मिलना चाहते हैं, उनके अंदर काफी एनर्जी होती है, दे आर हेल्दी इंडिविजुअल्स, और उनके अंदर सामाजिक ऊर्जा के साथ साथ सामाजिक रुचि भी होती है। उनके अंदर ये रुचि होती है कि वो औरों की मदद करें, औरों की समस्याओं का समाधान करें, औरों के साथ उठे बैठे, न कि केवल इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ जीते हैं। ऐसे लोगों के बीच इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स काफी कम होता है, इन्हें हम स्ट्रगलिंग टाइप भी कह सकते हैं। औरों के चीजों को संभालना, औरों के समस्याओं का समाधान करना, घुलना मिलना, जो कि एक सामाजिक लक्षण व्यक्तित्व में देखे जाते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति में उस तरह के लक्षण देखे जाते हैं। एडलर ने जो ये चारों प्रकार के जो स्टाइल ऑफ लाइफ बताए, ये कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं इंडिविजुअल्स अपब्रिंगिंग और उसके एक्सपीरियंस पे, उसकी किस प्रकार से परवरिश की गई है, उसका किस प्रकार का अनुभव रहा है उसके जीवन में जन्म से लेके बड़े होने तक, तो उसमें बहुत सारे ऐसे कारक होते हैं, फैक्टर्स होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। ऐसे फैक्टर्स के बारे में हम According to Adler, why and how one chooses a particular type of lifestyle depends on one's individual experiences, and there are many other factors also which distinct the style of life in an individual. जीने का ढंग या जीवन शैली हर किसी के अंदर अलग अलग होती है। ऐसे कई कारक होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। एडलर ने उन कारकों के बारे में बताया। The first one, the order of birth. जन्म का क्रम, बच्चे का किस क्रम में जन्म हुआ है, किस परिवार में वो जन्मा है, वो कहीं ना कहीं उसके जीवन के ढंग, जीने के ढंग और जीवन शैली को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। The extent to which
the child is born in the family, the order, the place or the position of the child in the family has a great extent great extent responsible for fashioning his style of life. उसके जो जन्म की का क्रम है वो कहीं ना कहीं उसके जो जीने की शैली या जीने का ढंग उसको सब बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं. द नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ चिल्ड्रन. किस प्रकार का बच्चा है, जिस परिवार में वो जन्मा, किस प्रकार उस बच्चे की परवरिश हो रही है, इसका भी प्रभाव जीने के ढंग या जीवन शैली में बहुत गुप्त रूप से पड़ता है. कुछ बच्चे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल दे आर वेरी पैम्पर्ड, बहुत ज्यादा जिद्दी, बड़े प्यार और दुलार से उन्हें पाला जाता है. दे आर जस्ट लाइक द प्रिंस एंड प्रिंसेस एट होम. कुछ होते हैं दे आर वेरी निग्लेक्टेड. द चिल्ड्रन जस्ट दे आर एट होम. They do not get that much of love and care from their parents. उनकी जो व्यवहार होता है, ऐसे बच्चे जो ज्यादा पैम्पर्ड होते हैं उनसे बिल्कुल भिन्न होता है. ऐसे बच्चे बहुत ही शर्मीले, डरे सहमे से बच्चे होते हैं. तो ये जो जिस तरह के बच्चे होते हैं, जिस तरह का उनका अनुभव होता है अपने परिवार में, वो अनुभव उनके जीवन शैली को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है. द नेक्स्ट इज फिक्शनल फाइनलिज्म. फिक्शनल का अर्थ होता है काल्पनिक. जब वो किसी परिवार में उनकी परवरिश होती है तो वो कितनी काल्पनिक चीजों में जी रहे हैं या वास्तविकता में जी रहे हैं, इनका भी उनके व्यवहार पर, उनके जीवन के दृष्टिकोण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन से द स्टार्स और द लाइन्स ऑन आवर पाम डिसाइड आवर फ्यूचर और डेस्टिनी. कई घरों में ये चीजों को काफी माना जाता है कि जो हाथ की रेखाएं होती हैं वो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और हम वही पा सकते हैं जो हमारी हाथ की रेखाओं में होता है. उस घर में बच्चे कर्म से ज्यादा रेखाओं पर विश्वास करते हैं. इस तरह के काफी और चीजें हैं, काल्पनिक चीजें. कई ऐसी रूढ़िवादिताएं हैं जो चली आ रही हैं घरों में. लड़कियों को घर तक सीमित रखना, घर के कामों में सीमित रखना, बाहर कम से कम भेजना, उनके कार्यों को बांट कर रखना, ये भी कहीं ना कहीं जीने के ढंग और जीवन शैली को प्रभावित करते हैं. द नेक्स्ट इज द क्रिएटिव सेल्फ. द क्रिएटिव पावर ऑफ द इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल टू अ ग्रेट एक्सटेंट फॉर डिटरमाइनिंग एंड शेपिंग द लाइफ स्टाइल. सृजनात्मकता, अपने जीवन के प्रति जो सृजनात्मकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपने जीवन शैली को प्रभावित करने के लिए. According to Adler, it is the creative self which gives meaning to life by creating goals as well as suggesting means to achieve the goal. लक्ष्य को कैसे पाना है और उस लक्ष्य को पाने का क्या तरीका है, ये आपकी सृजनात्मकता पर डिपेंड करता है. और ये सृजनात्मकता कहीं ना कहीं आपके जीवन शैली और आपके जीने के नजरिए और ढंग को प्रभावित करती है. द नेक्स्ट इज सोशल इंटरेस्ट, सामाजिक रुचि. As we all know, man is a social creature and his style of life is determined through the varying social interest he shows in maintaining social relationships. And these social relationship, his socialization somehow impacts the style of life of a person. Every person wants to achieve something. There is a striving for superiority. But this striving for superiority becomes socialized rather than a selfish need. ये सामाजिक रुचि जो है ये कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है हम सुपीरियर बने. हर किसी में इच्छा होती है आगे बढ़ने की. हर कोई चाहता है हम आगे बढ़े, हम श्रेष्ठ दिखें. लेकिन ये श्रेष्ठ क्या वो सामाजिक रुचि को ध्यान में रखकर कर रहे हैं या सेल्फिश बनकर कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जीवन शैली, स्टाइल ऑफ लाइफ को प्रभावित करता है. हर किसी का अपना नजरिया, अपना तरीका होता है उस श्रेष्ठता को पाने के लिए. कुछ लोग सोशल इंटरेस्ट के साथ उस श्रेष्ठता को पाते हैं, कुछ सेल्फिश नेचर के साथ उस श्रेष्ठता को पाते हैं. तो ये जो भिन्नताएं हैं और ये जो कारक एडलर ने दिए, ये कहीं ना कहीं स्टाइल ऑफ लाइफ को प्रभावित करते हैं, जो कि एक व्यक्ति को अन्य व्यक्ति से भिन्न करती है. ऑपरेशन ऑफ एडलर सिस्टम ऑफ पर्सनालिटी. एडलर ने कुछ बातें बताई जो कि एक पर्सनालिटी को एम्फसाइज करता है, उसको इन्फ्लुएंस करता है. सबसे पहला, ऑल बॉर्न विद अ सेंस ऑफ इंफीरियरिटी. एडलर का मानना था
जो कोई भी जन्म लेता है वो एक इंफीरियरिटी के साथ जन्म लेता है, क्योंकि वो हर काम के लिए डिपेंडेबल होता है, वो अपनी चीजें दूसरों के सामने रख नहीं पाता, और उसके अंदर एक भूख होती है कि मैं औरों से आगे बढ़ूं। वो होती है स्ट्राइव फॉर सुपीरियरिटी, जो दूसरा उसने बोला, स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी एंड परफेक्शन। जो भी बालक जन्म लेता है वो एक इंफीरियर होता है, डिपेंडेबल होता है दूसरों पर। अब जैसे जैसे वो बढ़ता है वो उसकी इच्छाएं होने लगती है, वो औरों से तुलना करता है और औरों जैसा बनना चाहता है, उसका एक गोल होता है और वो चाहता है कि वो श्रेष्ठ बने और उस चीज को पाए। उसके लिए उसके अंदर वो जो स्ट्राइव होता है सुपीरियरिटी और परफेक्शन के लिए, द चाइल्ड और द पर्सन वर्क्स फॉर दैट इज स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी एंड परफेक्शन। दैट मीन्स everyone has it within कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है। and everybody struggles for achieving goal। बिना लक्ष्य के किसी का जीवन नहीं होता और हर कोई अपने लक्ष्य को पाने के लिए अलग अलग वेज और मीन्स अपनाता है, जो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करती है। नेक्स्ट इज अचीविंग सुपीरियरिटी विल डिटरमाइन द पर्सनालिटी। आप सुपीरियरिटी कैसे पा रहे हैं, आप गोल कैसे अचीव कर रहे हैं, आप किस प्रकार के तरीके अपना रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। एडलर का यह मानना था देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द नीड्स एंड एफर्ट। आपकी क्या जरूरतें हैं और आपके क्या एफर्ट्स हैं, आप क्या क्या इस काम के लिए आप एफर्ट डाल रहे हैं, उसके बीच बैलेंस होना अति आवश्यक है। अगर इम्बैलेंस होगा तो आपकी पर्सनालिटी भी इम्बैलेंस होगी, और अगर इसमें बैलेंस होगा तो इट विल हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनालिटी। द नेक्स्ट इज द कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। एडलर की थ्योरी जो थी उसका शैक्षिक महत्व क्या था। अकॉर्डिंग टू एडलर एवरी चाइल्ड शुड बी गिवन रिकॉग्निशन एंड अपॉर्चुनिटी। एडलर का मानना था एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, एवरी चाइल्ड इज यूनिक। हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न होता है और हर बच्चे में वो काबिलियत होती है और उसकी उस काबिलियत को हमें सम्मान देना चाहिए। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन। जो हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं, बालक केंद्रित शिक्षा एवं इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन की, दिस वाज द गिफ्ट of Adler which was given in the field of education. Adler gave importance to the role of parents and teachers while upbringing the children. Adler का मानना था कि शिक्षक एवं अभिभावकों का जो रोल होता है, जो भूमिका होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये शिक्षक और अभिभावक ही होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों के जीने की शैली को बनाते हैं, जीने के ढंग के नजरिए को बनाते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनके व्यक्तित्व को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। अकॉर्डिंग टू एडलर, नेवर नेग्लेक्ट और इंसल्ट अ चाइल्ड। वी शुड नेवर नेग्लेक्ट अ चाइल्ड। एडलर गेव एम्फेसिस टू द कॉन्शियस बिहेवियर, जो बिल्कुल फ्रायड के विपरीत था। फ्रायड का मानना था कि सेक्स और अनकॉन्शियस बिहेवियर पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, लेकिन एडलर का मानना था कि नहीं, जो चेतन व्यवहार है वो सबसे ज्यादा किसी के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। अकॉर्डिंग टू एडलर, इंपॉर्टेंस टू बी गिवन टू द आइडेंटिफिकेशन और नर्चरिंग ऑफ क्रिएटिविटी। बच्चों के अंदर सृजनात्मकता को उत्पन्न करना, उसको प्रभावित करना, ये बहुत ही आवश्यक है। The last one, the recognition to social agencies and activities for shaping behavior and personality. एडलर ने सामाजिक संगठनों और सामाजिक गतिविधियों को काफी ज्यादा सराहा और उनका मानना था कि उनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है किसी के व्यवहार को बनाने में और किसी के व्यक्तित्व को बनाने में, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल। ही डेवलप्स एवरीथिंग वॉचिंग द सोसाइटी, वॉचिंग द इन्वायरमेंट। इनका मानना था कि हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है किसी के व्यवहार को शेप देने में और उसकी पर्सनालिटी को बनाने में। तो जितना सकारात्मक वो सीखेंगे अपने समाज से, उतना ही सकारात्मक व्यवहार और व्यक्तित्व उनका बनेगा। This was all about Adler's view on personality. Thank you very much, students, for watching this.